जौहरी यूनिवर्सिटी को लेकर उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रतिपक्ष नेता माता प्रसाद पांडे रामपुर जाते वक्त बरेली में रुके। सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता करते हुए उन्होंने भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि राजनीतिक विद्वेष के चलते जौहरी यूनिवर्सिटी को तोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब यूनिवर्सिटी बनी थी तो वह जमीन गाँव की थी और उसको खरीद के यूनिवर्सिटी का निर्माण कराया गया था, लेकिन राजनीतिक विद्वेष के चलते भाजपा ने पहले आजम खान को झूठे केसों में जेल भेजा और अब जौहरी यूनिवर्सिटी की 38 इमारत को तोड़ने की फिराक में है। माता प्रसाद पांडे ने भाजपा सरकार को शिक्षा विरोधी सरकार बताते हुए कहा कि अगर जौहरी यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चला तो वह न्यायालय के समक्ष जाएंगे और किसी भी हालत में बुलडोजर कार्यवाही नहीं होने देंगे। माता प्रसाद पांडे ने जंतर मंतर पर अपना विरोध जताते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने निहत्थे बच्चों पर लाठीचार्ज करवाया। उन्होंने कहा कि नीट के पेपर को लेकर बच्चे पूरे देश से पहुंचे थे और अपना विरोध कर रहे थे, लेकिन उनके ऊपर सरकार के इशारे पर लाठीचार्ज किया गया, जिसका वह विरोध करते हैं। साथ ही उन्होंने भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि भाजपा सरकार बेरोजगारी, शिक्षा, खाद और पेट्रोल के मामलों से हटाने के लिए जनता को भटकाव की स्थिति दिला रही है और धार्मिक उन्माद और वंदे मातरम जैसे इशू लाकर देश की जनता को भ्रमित कर रहे हैं। खेड़ा और एक और गांव है, इन दोनों गांवों को बाद में 24 में जब उसका क्षेत्र बढ़ाया गया तब उसमें आया। उस आधार पर जबरन राजनीतिक द्वेष के कारण उसको जो है उनके 48 भवन को ये कहा करके कि जिला पंचायत से नक्शा नहीं पास कराया उसको गिराने की नोटिस दी गई है। उसी संदर्भ में हम जा रहे हैं कि जब उस समय जिला पंचायत थी, जिला पंचायत ये नगर पंचायत थी नहीं, तो नगर पंचायत नहीं थी, दोनों गांव थे, गांव में बनाने का कोई आवश्यकता थी नहीं, इसलिए वो नहीं बना। लेकिन उसका आधार बनाकर यूनिवर्सिटी की इतनी बड़ी 48 बिल्डिंगों को 48 को आप 38 को आप गिराना चाहते हैं, तो ये तो यूनिवर्सिटी ख़त्म करना चाहते हैं। यूनिवर्सिटी बनी थी शैक्षिक व्यवस्था के लिए, यूनिवर्सिटी बनी थी कि उस क्षेत्र के गरीब लड़के भी वहाँ पढ़ लें, लेकिन यह सरकार शिक्षा विरोधी है और राजनीतिक द्वेष से इस यूनिवर्सिटी को समाप्त करने की कोशिश कर रही है। हम उसी संदर्भ में वहाँ के जिलाधिकारी से बात करने जाते हैं कि ये दोनों देखो नक्शा पास कराना जरूरी नहीं था, फिर कैसे आपने उनसे हटाने का आदेश दे दिया। अगर प्रशासन आपकी बात नहीं मानता है, अगर फिर भी प्रशासन आपकी बात नहीं मानता, पांडे जी अगर प्रशासन आपकी बात नहीं मानता तो आगे क्या करेंगे? फिर भी बुलडोजर चलता है तो उसके लिए हम लोग वैधानिक तरीका है, हम लोग गवर्नर से भी मिलेंगे और उसके लिए वैधानिक तरीका है और न्यायालय के रास्ते खुले हैं। क्या मानते सरकार आपकी सुनेगी? क्या लग रहा है आपको सरकार सुनेगी आपकी? पांडे जी क्या लग रहा है आपको सरकार आपकी सुनेगी? पांडे जी एक दिन पहले याला चैप्टर हो गए जौहर वाला के बाद आप पांडे देने जा रहे हैं कि सरकार आपकी सुनेगी? जो ध्वस्तीकरण का आदेश दिया है उसको कुछ विचार करेगी क्या, लग रहा है आपको? अब हम लोग बात करेंगे तो तना विचार करते हैं, उसके विचार को क्या जबकि वो राजनीतिक द्वेष से हो रहा है तो हमारी कितनी बात सुनेंगे ये तो समय बताएगा। जंतर मंतर पे जो कुछ हो रहा है क्या कहेंगे? जिस तरीके से बच्चों पर निहत्थे बच्चों पर ये सरकार की अधिनायकवादी विचारधारा है और ये गलत है। जो जुआ रोजगार रोजगार के लिए अपनी ज़िंदगी को सम्मानजनक ढंग से जीने के लिए, भविष्य को बनाने के लिए इस तरह के सरकार से मांग करते हैं, आंदोलन करते हैं। ये उनके लिए हम उनका समर्थन करते हैं और सरकार की निंदा करते हैं जिन्होंने कि उन पर लाठियाँ चलाई, उनको गिरफ्तार किया, चोट पहुंचाई। कल डिप्टी सीएम बरेली में थे, उनका सीधे तौर पे समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़ा किया, उनका जंतर मंतर पर जो भी बवाल हुआ उसके पीछे सफाई है। कहा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा कि जो देखिए वो समाजवादी पार्टी, ये पूरी सरकार है समाजवादी पार्टी से डरी हुई है। आप कभी बाबा का मुख्यमंत्री का भाषण सुनते हैं तो पहले समाजवादी पार्टी का नाम लेकर ही वो
शुरू करते हैं। समाजवादी पार्टी इससे सशक्त है, इसलिए इनको भय है, हर जगह उसे बदनाम करने की कोशिश करते हैं। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों राजनीति कर रहे हैं छात्रों को लेकर, लेकिन ये राजनीति कर नहीं। देखिए, आप तो सब जानते हो, छात्र राजनीति हम लोग नहीं कर रहे हैं। छात्र जब वहाँ इकट्ठा हुए और उनके ऊपर ज्यादती हुई, तब राजनीति के लोग उसमें बोलने गए, उसमें हस्तक्षेप किया। पांडे जी, क्या लग रहा है देश का युवा सड़कों पर, आज देश का युवा सड़कों पर है, क्या लग रहा है किस तरीके के हालात हैं? देखिए, अगर युवा को संतुष्टि नहीं मिलेगी तो वो आगे भी आंदोलन करेगा। और सरकार को चाहिए, बताइए, इतने पेपर लीक हो गए और उनके जो मंत्री जी हैं उनको ना तो इस्तीफा दिया, ना विभाग ही बदला। उन्होंने जिम्मेदारी ली थी ना, जब वो मंत्री थे तो उनकी जिम्मेदारी थी सुचारू रूप से परीक्षाएं हो, नकल ना हो, उसमें किसी तरह से कमी ना हो, ये जिम्मेदारी मंत्री की थी ना। तो मंत्री ने जो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की तो मंत्री को उस पद से हट जाना चाहिए। केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि, कहा जा रहा है सपा राजनीति केशव प्रसाद कह रहे हैं कि ऐसे इस्तीफा नहीं दिया जाता, पेपर तो लीक होते रहते हैं। केशव प्रसाद मौर्य के बारे में क्या मुझसे पूछे, मैं उनको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। लेकिन दिल्ली पुलिस कह रही है जिस तरह से यहाँ बवाल में जो लोग थे वो नकाब पहन कर आए थे, उसके बाद पुलिस पर उन्होंने पहले हमला किया है। क्या दिल्ली पुलिस ने दावा किया है कि जो लोग आए थे वो नकाब पहने हुए थे और उन्होंने पहले पुलिस पर। हम तो कहते हैं कि दिल्ली पुलिस ऐसे लोगों को बुला के लाई थी जो सादे ड्रेस में थे। आपने देखा होगा, लड़कों को डंडे मार रहे थे। पुलिस मारती तो मारती, ये जो हमारे पास कई लड़के लौट के आए हैं, उन्होंने बताया कि साहब ये जो बाहर के लोग आए थे इन्होंने सबसे ज़्यादा पीटा है। लेकिन आप तमाम वीडियो देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर आ रहा है कि जिस तरह से उद्यम कर रहे हैं लड़के, पत्थरबाजी कर रहे हैं, पब्लिक को भी निशाना बना रहे हैं। आज भी एक गाड़ी थी जो, ये ऐसा नहीं है। लड़के शांतिपूर्ण ढंग से अपना आंदोलन करने जा रहे थे, रास्ते में उनको आप छेड़ेंगे, रोकेंगे, व्यवधान होगा, हाथापाई का वो है। लेकिन लड़कों ने शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करने गए थे। इतनी बड़ी संख्या में वहाँ जुटना कम है क्या? ये नहीं लगता कि जनता में कितना असंतोष है। विद्यार्थियों में इतना असंतोष ना होता तो गांव-गांव से चल के 2 लाख से ज़्यादा लोग जंतर मंतर पर क्यों पहुंचते? सरकार को इनकी बातों को सुननी चाहिए और इनके समस्या का निदान करना चाहिए। वंदे मातरम बिल पास करने जा रहे हैं, कैसे देखते हैं वंदे मातरम बिल पास हो? वंदे मातरम बिल पास करने जा रहे हैं। देखिए, जब हमारा संविधान बना था तो 2 बातें हुई थी। पहला ये हुआ था, जनगण हमारा गाना वो है, गान है, जनगण मन अधिनायक, और वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत है। उसे जनगण का सम्मान और इसमें थोड़ा फर्क किया था। अगर वंदे मातरम लाते हैं तो हम लोगों को क्या, वंदे मातरम तो हम अपनी असेंबली में कराते थे, पहले में जब शुरू होती थी तो वंदे मातरम। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बेरोजगारी, महंगाई, कानून व्यवस्था, डीजल पेट्रोल की कमी, खाद की कमी से मन भटकाने के लिए लोगों को वंदे मातरम और धार्मिक उन्माद की समस्याएं पैदा करेंगी, जिससे कि लोग इनके विरुद्ध आरोप लगाएं। पांडे जी, क्या लगता है श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे हालात हो गए भारत में भी, जिस तरीके से वहाँ तख्ता पलट हुआ था उस तरीके से? लंका में तो हुआ था, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री घर छोड़ के भागे थे, जनता चढ़ गई थी। लेकिन देखिए, यहाँ की व्यवस्था दूसरी है। हम जिस संवैधानिक व्यवस्था में हैं उसी संवैधानिक व्यवस्था से हटाना चाहिए। अब बहुत बातें हो गई, अब चला जाए। ताकि ना है न गरीबों की है, ये पूरी सरकार पूंजीपतियों की है। बताइए, पूंजीपतियों की आमदनी 100% बढ़ गई, अंबानी अदानी की बढ़ गई, साधारण आदमी के बढ़ा। आप जितने बड़े बड़े कर्जे जो करोड़ों में थे, पूंजीपतियों के माफ़ किए गए, कंपनियों के माफ़ किए गए, और गरीब आदमी का 2000-4000 नहीं माफ़ किया गया।
तो ये सरकार तो किसान की ना है न जनता, ये केवल बड़े उद्योगपतियों की सरकार है। उन्हीं के इशारे पर काम करती है, उन्हीं को ठेका पट्टा दिलाती है, चाहे यहाँ हो चाहे विदेश हो। जाइए, बहुत बहुत धन्यवाद।